तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिस्क्राइब द सिम्टम इटियोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो आपका पोटैटो होता है उसमें जो लेट ब्लाइट एक जो रोग उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सिम्टम इटियोलॉजी एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और डिस्क्राइब द सिम्टम्स कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। या ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब डिजीज साइकिल कंट्रोल्स मेजर्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ए पैथोजन दैट कॉजेज ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन लेट सीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे फाइनली हम लोग को इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में अध्ययन करना है। जो आपका आलू होता है पोटैटो, तो इसमें यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में अब हम लोग इसको अध्ययन करें, इसके सिम्टम को जानेंगे, इटियोलॉजी को जानेंगे और कंट्रोल मेजर जो करने का तरीका है, इस सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो आइए चलिए हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो देखिए लिखा गया है यहाँ पर, क्या लिखा गया है आंसर में, लिखा गया है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या लिखा गया है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो सिंस द ब्लाइट appears quite late in the season of the potato crop it is called late blight। ठीक है, as compared to yearly blight disease of potato that appears quite yearly, the disease is one of the roast disease of potato। अब इन इंडिया में इन इंडिया इट वाज मोस्टली कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हिल्स। ठीक है, नॉर्दर्न हिल्स सिंस देन इट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द जेनेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया इंक्लूडिंग द नीलगिरीज एंड कर्नाटका। अब यहाँ पर दिया है कि इन इंडिया इट वाज मोस्टली कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हिल्स। ठीक है, सिंस देन इट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द गैंगेटिक प्लेन्स लिखा गया है। ठीक है, सॉरी, गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, साउथ इंडिया में, जो भी उत्तरी भारत है, इंक्लूडिंग द नीलगिरीज एंड कर्नाटका। नीलगिरीज की बात करिए और कर्नाटका की बात करिए, सब पर यहाँ पर इंक्लूडिंग है, शामिल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आपका रोग है। ठीक है, अब उसके बाद आइए सिम्पटम हम लोग जानते हैं। तो देखिए सिम्पटम लिखा गया है फर्स्ट वन में, सिम्पटम द डिजीज। कोई भी आपका डिजीज होता है तो उसका कुछ ना कुछ सिम्पटम होता है कि नहीं। जैसे अभी जो वायरस फैला है, कोरोना वायरस महामारी, अभी पेंडेमिक चल रहा है, वैक्सीन तो आ गया है, बट इसका भी सिम्पटम है कि सर्दी हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, और सभी जो लक्षण जो है वहीं जो सिम्पटम जो है दिखाई देने लगता है। तो इसी प्रकार जब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो भी आलू है, तो जब आलू जो है रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसमें सिम्पटम जो है वहाँ पर दिखाई देने लगता है। उस सभी के बारे में हम लोग इसमें सिम्पटम को जानते हैं कि एक स्वस्थ आलू की तुलना में रोगग्रस्त आलू जो होता है, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, उसमें क्या क्या सिम्पटम जो है दिखाई देने लगता है, उसी के बारे में हम लोग लक्षण जो दिखाई देता है उसी के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है सिम्पटम द डिजीज फर्स्ट अपीयर्स एज वाटर सोक्ड लार्जर ब्राउन। ठीक है, lessons on the leaf type and margin if the climatic conditions are favorable। ठीक है, climatic conditions are favorable with humid and cloudy weather, these lessons spread fast over the entire। देखिए leaflet and petiole, the dead necrotic areas appear at the tip or margin of the leaves and spread downward or inward। If the infected leaves are examined closely with whitish, ठीक है, विद नहीं लिखा गया है, सॉरी,
whitish or grayish. Mildew growth of the pathogen can be seen on the ventral surface. ठीक है. The pathogen also infects the tuberous formed inside the soil, resulting in dry rot and brown discoloration of the tissue. The severely infected plants wilt within a few days after the first symptoms are seen on the leaves and in the field. ठीक है. The disease spreads like ठीक है, wildfire, causing severe damage to the crop yield. चलिए अब देखिए 2 नंबर में, फर्स्ट में तो सिम्टम हम लोग जान गए, अब 2 में कॉजल ऑर्गेनिज्म को जाने कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसका कारण होता है, इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कारक होता है. तो देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान से आप लोग देखेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म. तो लिखा गया है कि 2 में कॉजल ऑर्गेनिज्म, द फंगस इज present both inter and intracellularly in the host and spreads by extensively branching hyaline sinusotic hyphae, generally producing club-shaped haustoria. Mycelia give to many branched spongiophores, which emerge in clusters through the stomata and bear the hyaline thin walled oval or pear-shaped spongia with a definite papilla at the apex. The spongium first develops at the type of a branch and then it pushed aside. These spongia are separated through wind and germinate through germ tubes and cause further infections. As the disease advances, the fungus produces the oospores. The oospores are thick-walled and germinate to form a spongia, inside of which the bracteate spongiospores are formed. अब नेक्स्ट नीचे देखिए फिगर जो दिया गया है इसको, तो देख सकते हैं सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का फिगर है, और इधर वाला जो फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ फंगस. ठीक है. तो जो फंगस के कारण ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, आलू के अंदर कुछ नीला नीला टाइप या हरा हरा टाइप का जो अंदर हो जाता है, जब आलू आप लोग लाते हैं बाज़ार से ख़रीद करके, तो आलू के अंदर जो है कोई इन्फेक्टेड अगर आलू होता है तो वो आलू में जो है नीला नीला या हरा हरा कहिए उसके अंदर हो जाता है. उसको खाने पर अच्छा भी नहीं लगता है, और उसको क्या किया जाता है कि उसको फेंक दिया जाता है. ठीक है. तो देखिए सिम्टम ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका इन्फेक्टेड लीफ है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन्फेक्टेड लीफ का, ये आलू का लीफ है. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और इन्फेक्टेड ट्यूबर है. यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर है इन्फेक्टेड ट्यूबर है. अब यहाँ पर देखिए कि कैसे जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखिए. तो ये आपका स्पॉन्जियोफोर्स इन ग्रुप, यहाँ पर देखिए छोटा सा एरो का निशान बना करके अब बताया है कि ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्पॉन्जियोफोर्स इन ग्रुप का स्ट्रक्चर है. ठीक है. और ये आपका स्पॉन्जियम है. ठीक है. स्पॉन्जियम है ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए ये आपका स्पॉन्जियम है. और उसके बाद ए वाला स्ट्रक्चर जो है जस्ट जो आपका ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है,
तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसके जस्ट नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्पोरेंजियोफोर ऑन लीफ है, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर ऑन लीफ है। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है आपका सिंगल स्पोरेंजियोफोर है। ये सिंगल स्पोरेंजियोफोर का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग फिगर इसमें जान गए कि सिम्टम्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन्फेक्टेड ट्यूबर हो गया आपका, इन्फेक्टेड लीफ हो गया। और इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ फंगस में भी हम लोग जान गए, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका स्पोरेंजियोफोर इन ग्रुप जो है इसको हम लोग जान गए, और स्पोरेंजियम जो है यहाँ पर इसको हम लोग जान गए, और स्पोरेंजियोफोर ऑन लीफ जो है इसको हम लोग जान गए, यहाँ पर एरो बना करके दिया था। और यहाँ पर छोटा सा जो है यहाँ पर सिंगल स्पोरेंजियोफोर है, इसको भी हम लोग जान गए। अब चलिए 3 नंबर में कोई भी डिजीज है तो उसका कुछ ना कुछ साइकिल तो होता है, उसका चक्र होता है। तो वही डिजीज साइकिल के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सिम्टम जान गए हम लोग, और क्या जान गए हम लोग, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम लोग जान गए। तो चलिए अब हम लोग डिजीज साइकिल को जाने। तो देखिए डिजीज साइकिल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, डिजीज साइकिल 3 नंबर में। 1 नंबर में जो था हम लोगों का क्या था, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। 1 नंबर में सिम्टम था, 2 नंबर में कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और 3 नंबर में डिजीज साइकिल है। तो ये डिजीज साइकिल है, इसको देखिए लिखा क्या गया है, इसको देखिए। डिजीज साइकिल, द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स इज थ्रू इन्फेक्टेड ट्यूबर्स विच कंटेन द पैथोजेन ड्यूरिंग स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेजेज, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, द न्यूमरस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट foliage spread by wind and irrigation water and cause secondary infections sometimes resulting in epiphytotic outbreaks of the disease. Later on, with the advancement of the disease, the sexual stage is formed, resulting in the oospore, which cannot survive adverse climatic conditions. The hot summer of our country, when the fungus is present in the soil, it attacks the tubers and hibernates therein. ठीक है, तो आइए चलिए अब हम लोग प्लांट जो डिजीज जो है इसमें हम लोग को स्टडी करना था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब इसके आगे हम लोग क्या जान रहे हैं, तो इसका हम लोग जान रहे हैं कि डिजीज साइकिल। देखिए आगे क्या लिखा गया, व्हेन द इन्फेक्टेड ट्यूबर इज स्टोरेड इन कोल्ड स्टोरेज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एंड used as seed during flowing season, the fungus is returned to soil and cause further infections. Thus, the tubers containing pathogen in cold storages help in prevention of the disease during adverse condition. अब नीचे देखिए क्या लिखा गया है, ऑन द अदर हैंड द पैथोजेन कैन इन्फेक्ट सेवरल अदर स्पीसीज ऑफ सोलेनम एंड टोमेटो एंड सच कोलेटरल होस्ट्स में also play a role in perpetuation of the organism. Excessive humidity, about 90% with suitable temperature 10 to 12 degrees Celsius, the germination of sporangia and further development of the disease are the principal predisposing factors for its epidemiology. Epiphytotics and the disease are likely to occur when unusually cold weather,
combined with abundant moisture prevails at the time the sporangia produce। नेक्स्ट लिखा गया फॉर इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेवियर ब्लाइट हैव बीन सजेस्टेड। फर्स्ट है आपका नाइट टेम्परेचर बिलो द ड्यू पॉइंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। ठीक है, नाइट टेम्परेचर बिलो द ड्यू पॉइंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। 2 नंबर में दिया गया है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली एबव। 3 नंबर है क्लाउड्स ऑन द नेक्स्ट डे एंड 4 नंबर में है रेनफॉल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑफ एटलीस्ट 0.1 mm। अब आइए हम लोग इसके सिम्टम को जान गए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के सिम्टम को जान गए, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो था उसको हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है सिम्टम को जाने हैं पहले। उसके पहले तो हम लोग जाने हैं कि आखिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भारत में कहाँ कहाँ होता है और इसका क्या क्या होता है, और इस सब चीज़ के बारे में जान गए हैं हम लोग। 2 नंबर में कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में जान गए हैं। 3 नंबर में ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है जो फंगस के कारण होता है, तो इसके डिजीज साइकिल को हम लोग भी जान गए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है अब 4 नंबर में हम लोग कंट्रोल मेजर्स को जान रहे हैं। कोई भी डिजीज है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो फार्मर होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी रहे, और जो भी प्लांट रोग विशेषज्ञ लोग होता है, वनस्पति रोग विशेषज्ञ लोग, तो उन लोगों के द्वारा भी जानकारी दी जाती है कि किसी भी प्रकार का जो है फसल में रोग ना उत्पन्न हो और उसको कंट्रोल करके रखे किसान, ताकि किसी भी प्रकार का उसको फसल का जो है नुकसान नहीं पहुँचे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सबका कंट्रोल मेजर भी साइंटिस्ट के द्वारा, वनस्पति शास्त्री लोगों के द्वारा और प्लांट रोग विशेषज्ञ के द्वारा जो है सब बताया गया रहता है। तो आइए कंट्रोल मेजर्स को हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट देखिए यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज। ठीक है, अब हम लोगों को जो रेजिस्टेंट वैरायटीज होता है जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, प्रतिरोधकता होता है, उस वैरायटीज का यूज करना चाहिए आलू का। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला, ठीक है, शिमला हैज रिलीज्ड 3 वैरायटीज। ठीक है, 3 गो वैरायटी जो है आलू का, वो शिमला का जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो दिया है, तो उसी का बारे में यहाँ पर लिखा है। दैट इज वह है कुफरी किसान। पहला तो है कुफरी किसान। 2 नंबर जो है, ये सब आलू का वैरायटी है, सब वैरायटी है जिसमें हाई रेजिस्टेंट जो है प्रतिरोधकता है, इसमें उच्च प्रतिरोधकता है, जिसके कारण रोगों से लड़ने की इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं इस फसल में। तो कुफरी किसान, कुफरी सिंधूरी, ठीक है, एंड पहला तो है कुफरी किसान, दूसरा नंबर है कुफरी सिंधूरी और तीसरा नंबर जो है आपका कुफरी कुबर है। यही 3 गो वैरायटी है शिमला में रिलीज किया गया था। ये तीनों वैरायटी को, कुफरी किसान को, कुफरी सिंधूरी को सिंधरी नहीं लिखा गया, सॉरी, कुफरी सिंधूरी को और कुफरी कुबर को जो है ये तीनों वैरायटी को रिलीज किया गया था। विच आर रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट, जिसमें जो है रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधकता है लेट ब्लाइट से बचने का। आगे देखिए क्या लिखा गया है। वेन एवर पॉसिबल रेजिस्टेंट वैरायटीज शुड बी ग्रोन इफ द डिजीज इज ऑफ कॉमन ऑकरेंस। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है, सीड का कैसे सिलेक्शन किया जाए, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सिलेक्शन ऑफ सीड। तो सिलेक्शन ऑफ सीड 2 नंबर में, ठीक है, इसका दूसरा नंबर कंट्रोल जो मेजर्स है 4 नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कंट्रोल मेजर्स, तो उसमें दूसरा नंबर यहीं दिया गया है कि सिलेक्टिंग सीड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो द सीड मटेरियल शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डिजीज फ्री एरिया। ठीक है, दे शुड बी एग्जामिन्ड केयरफुली बिफोर प्लांटिंग एंड ऑल्सो शुड बी प्री ट्रीटेड बाई
डाइपिंग इन 1% बोडेऑक्स मिक्सचर और अदर फंगीसाइड्स। 3 नंबर में है सैनिटरी मेजर्स, वीड्स शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो इन और around the field at the time of harvest. Care should be taken to avoid contact between tubers and the diseased foliage. The rejected crop debris should be immediately taken off the field. 4 नंबर में आपका देखिए 4 नंबर में लिखा गया है स्प्रेइंग ऑफ फंगीसाइड्स, स्प्रेइंग ऑफ फंगीसाइड्स 4 नंबर में। द प्लांट्स मस्ट बी सेपरेट विद कॉपर फंगीसाइड्स फिनाइल्टाइन कंपाउंड एट 15 डेज इंटरवल। अब 5 नंबर में देखिए ट्यूबर ट्रीटमेंट बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज करने से पहले ट्यूबर ट्रीटमेंट भी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है पोटैटो का। दिस सेव्स द ट्यूबर्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाय सेकेंडरी रॉट कॉजिंग पैथोजेंस। द ट्यूबर शुड बी गिवन ए डीप ट्रीटमेंट इन मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, मरकरी क्लोराइड जो सोल्यूशन है तो इससे ट्यूबर का जो है अपना आराम से जो है इसका डीप ट्रीटमेंट जो है किया जा सकता है। मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन, इसको आप लोग याद रखेंगे। मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन के द्वारा जो भी ट्यूबर होता है उसको पहले ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिफोर स्टोरेज के पहले जो है ट्यूबर ट्रीटमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है। मरकरी क्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीटमेंट किया जाएगा, डीप ट्रीटमेंट। अब आगे देखिए 6 नंबर डिलेड हार्वेस्टिंग करते समय भी डिलेड करना बड़ा ज़रूरी होता है। द प्लांट शुड बी अलाउड टू ड्राई। ठीक है, द प्लांट शुड बी अलाउड टू ड्राई मतलब सुखाना। तो द प्लांट शुड बी अलाउड टू ड्राई कम्प्लीटली बिफोर हार्वेस्टिंग सो दैट द स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द फॉलिएज आर किल्ड। अब मान लीजिए जो भी प्लांट्स है अब उसको कम्प्लीटली ड्राई कर दिया जाए बिफोर हार्वेस्टिंग के पहले, तो सो दैट इसलिए वह क्या हो जाता है स्पोर्स जो प्रेजेंट होता है फॉलिएज या ऑन द फॉलिएज पर जो भी स्पोर्स प्रेजेंट होता है सब लेट ब्लाइट और पोटैटो का सारा किल्ड हो जाता है। तो डिलेड हार्वेस्टिंग करने से पहले जो है उसको सुखा लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है फसल को। अब आगे देखिए 7 नंबर है। 7 नंबर में लिखा गया है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज कंडीशंस। स्टोरेज जो कंडीशंस है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए। तो ए कूल ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड स्टोर लीव्स लिटिल डेंजर फॉर डिजीज स्प्रेडिंग एमोंग द ट्यूबर्स। द बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज कंडीशंस, जो स्टोरेज कंडीशंस है उसको इम्प्रूवमेंट करने का यहाँ पर बता रहा है। तो कूल ड्राई मतलब ठंडा में, ड्राई सूखा में, एंड वेल वेंटिलेटेड स्टोर में। ठीक है, लीव्स लिटिल डेंजर फॉर डिजीज स्प्रेडिंग एमोंग द ट्यूबर्स। द बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेस्ट टेम्परेचर क्या है तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है इसको स्टोरेज करना चाहिए। यही इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टोरेज कंडीशंस है। तो चलिए हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने फाइनली इसमें जान लिया कि जो भी आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है तो उसका क्या क्या सिम्टम होता है। फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने क्या जाना तो सिम्पटम को जाना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना है तो सेकंड नंबर में हम लोगों ने जाना है इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम लोगों ने जो है जान लिया है। और उसके बाद 3 नंबर में जो है हम लोगों ने जाना है कि डिजीज साइकिल क्या है, मतलब जो भी डिजीज होता है
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का तो फंगस के कारण होता है, तो इसका डिजीज साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। 4 नंबर में हम लोगों ने जाना है, क्या जाना है, तो कंट्रोल मेजर को जाना है कि कोई भी मान लीजिए डिजीज होता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वहीं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिजीज होता है इसके कंट्रोल मेजर को हम लोगों ने अच्छी तरीक़ा से जान लिया है। ठीक है, आप वीडियो को जो है पॉज करके आप पीछे कर करके भी देखिए, वहाँ पर कंट्रोल मेजर्स को पूरा डिटेल में हम अभी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर 2 में जो है, बॉटनी 2 कहिए आप, पेपर 2 में जो है हम लोग को स्टडी करना था। 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पेपर 2 में जो है था हम लोगों का, और हम लोगों ने जो है इसको डिटेल में पूरा स्टडी कर लिया। एक क्वेश्चन जो है बराबर जो है, बराबर कहिए आप, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर का, बीआरएबी यूनिवर्सिटी का मुजफ्फरपुर। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है पूछते रहता है, और पूछा भी है कई बार, इस क्वेश्चन को पूछा भी है। तो ये क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है एग्ज़ाम में। तो इसे आप लोग पूरी अच्छी तरीक़ा से जो है कंप्लीट कर लेंगे, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।